प्रातःकाल की पावन पवित्र बेला में थोड़ी देर अपने प्रति तैनात रहना, माइंड के प्रति, अंधेरों के प्रति। किसी भी विचार को हटाना नहीं, बल्कि तुम हट जाना। तुम्हारे हटते ही सब विसर्जित होता है। भीतर जो जो भी कचरा है, जो हमारी विल पावर को कमजोर करता है, जो हमारी प्यास को कम करता है, वो सब विदा होगा अगर तुम हटके रहे। और हटके रहना तनिक मात्र भी मुश्किल नहीं। ये तो अपने ही घर का मार्ग है, अपने ही अंतस का मार्ग है। बहुत सरल, बहुत आसान। अपनी जीवन दिशा में लौटना, अपने स्वभाव में लौटना, अपनी ट्रू नेचर में। अपने घर की सुध लेना तुम्हारी सबसे बड़ी ड्यूटी है। अपनी इम्प्रूवमेंट में उतरना। तमाम नेगेटिव थॉट्स को विदा होने दीजिए। आप निष्पक्ष रहिए। भीतर को चेक करते जाना, भीतर कुछ प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। अगर भीतर की शांति, सुखद अवस्था आ रही है तो समझ लेना आप अंतस की यात्रा पर हो। आप नर से नारायण की यात्रा पर हो। सही दिशा में अगर सही कदम रख दिया तो अभी पहुंचो, कभी पहुंचो, लेकिन पहुंचोगे जरूर। पहली बात जो अध्यात्म कहता है, इस यात्रा में आनंद का विस्तार होना चाहिए। भीतर देखना हुआ या नहीं। अब तुम्हें अपने सुख के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए बाहरी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वे हैं तो भी तुम मस्त हो, वो नहीं है तो भी तुम मस्त हो। यदि जीवन में ऐसे आनंद का प्रसार हो रहा है तो समझ लेना तुम नर से नारायण की यात्रा पर निकल चुके हो। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट इस यात्रा में, भीतर देखना कितनी संवेदनशीलता बढ़ी है। तुम्हारे किसी भी कार्य से आसपास के कितने लोग सुखी होंगे, कितने दुखी होंगे। ध्यान रखना, हमारे कुछ सोचने से भी आसपास के वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, दुख का, शोक का। तो हम वैसा कार्य न करें। यह है संवेदनशीलता। आंतरिक संवेदन तो बाद में प्रकटेगा, पहले यह संवेदन घटित होना चाहिए। तीसरा है जागृति का लेवल। भीतर देखना कितने जागृत हुए हो। तुम्हारे जीवन में से सॉरी गिरता जाना चाहिए। तुम कहोगे हम तो बहुत ज्यादा सॉरी बोलते हैं, तो समझ लेना तुम नर से नारायण तक की यात्रा में नहीं हो। तुम्हें अशुभ में से शुभ में आना है, लेकिन शुभ भी धीरे धीरे छूटना चाहिए। इससे पहले तो तुम किसी को जल्दी से सॉरी नहीं कह पाते थे। अहंकार मंद हुआ तो तुमने सॉरी कहा, लेकिन गलतियां अभी भी उतनी ही चल रही हैं। भले गलती करने से पहले ही इतनी जागृति हो जाए कि गलती हो ही ना। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो तुम संवेदनशील भी हो रहे हो और जागृत भी। फोर्थ नंबर पर है तुम्हारे जीवन में कितना शांति का विस्तार हो रहा है। यानी परिस्थितियां नहीं बदल रही, बल्कि अब तुम्हारे मन में अप्रभावित मनोदशा आती चली जाए।
तुमने सॉरी कहा, सामने वाले ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो तुम अप्रभावित रहने चाहिए, यानी इतनी जागृति बढ़ जाए, इतनी अवेयरनेस कि तुम्हें कोई प्रभाव ना पड़े। तो समझ लेना तुम्हारी इनर पावर बढ़ रही है, इनर स्ट्रेंथ। मान लीजिए किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन अभी तुम संवेदनशील हुए हो, अभी दूसरा नहीं हुआ है, तो उसका पूरा अधिकार है कि तुम्हें दुख पहुंचाए, तुम्हें नुकसान पहुंचाए। लेकिन यदि तुम प्रभावित हो जाते हो तो समझ लेना शांति का विस्तार नहीं हुआ, ना ही तुम्हारी इनर पावर जागृत हुई है। बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली चेक पॉइंट्स हैं। यदि तुम ध्यान के प्रभाव में हो, योग के प्रभाव में हो, तो ये सब अपने आप घटित होता है। जहां सद्गुरु और मुमुक्षु यानी प्यासे का सीधा सीधा संबंध होता है, ये बातें अपने आप घटित होती हैं। इसी शांति एवं जागृति के विस्तार के लिए हम भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में भगवत गीता की ये जो घटना घटी, यह महाभारत के युद्ध के बीच में हुई। कितने लोग थे वहां? हजारों, लाखों। लेकिन इस भगवत गीता के आध्यात्मिक उद्घोष को केवल एक व्यक्ति ने सुना, वो है अर्जुन। यानी कौन सुन पाता है भगवान की बात? यानी जो विचारशील है। कौरव भी है, पांडव भी है, लेकिन न तो निष्काम कर्म सुन पाया, न ही साहस, न समर्पण, न शांति। सुन पाई तो भगवान की बात वही जो विचारशील है, बाकी कोई नहीं सुन पाएगा। इसी विचारशील व्यक्ति ने जब अपने जीवन की लगाम को भगवान श्री कृष्ण को सौंपा, लगाम यानी जो मन का प्रतीक है, लगाम किसके हाथ में है? हृदय के हाथ में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराजमान है। जो पीछे बैठा है अर्जुन, वो तुम्हारी विचारशीलता है। मतलब समझना जरा, यानी जब तुम अपने विचारों की लगाम को किसी हायर के हाथों में सौंपते हो, तभी तुम इतने योग्य बनते हो कि भगवान श्री कृष्ण गीता के रूप में गीत गा रहे हैं और तुम सुन पा रहे हो। यही विचारशीलता ही तुम्हें नर से नारायण के अनुभव तक ले जाएगी। जितने लोग भी इस ऑडियो को सुन पा रहे हैं, हो सकता है वो कौरवों के प्रभाव में हो सकता है वो पांडवों के प्रभाव में हो, लेकिन अब भी यही तुम्हें वर्तमान में दोनों में से बाहर निकालकर विचारशीलता में आना होगा। अल्टीमेट यही विचारशीलता तुम्हें नारायण के अनुभव तक ले जाएगी। भीतर देखना क्या चल रहा है। ध्यान रखना, दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई देती है। दुनिया वैसी है जैसे हम हैं। यह अंतस की गहराई, भीतर की गहराई। ये दुनिया आईना है। जब मन कहता है कि दोष दूसरों में है, तो अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि दोष दूसरों में नहीं है, दोष दूसरों में है, बल्कि इस विचार में दोष है। मन कहता है समस्या दूसरों में है, बल्कि इसी विचार में समस्या है कि हमें दूसरों में दोष दिखाई दे रहा है, समस्या इसमें है। यही है विचारशीलता और यही है अंतस की धारा। मौन, परम मौन, प्रेम और आनंद की क्षणों में यही विचारशीलता हमें दिखाई देती है। इसीलिए थोड़ी देर मौन, प्रेम और आनंद की क्षणों में निरंतर प्रवाहित रहना